गर्मी का मौसम खत्म हो गया था और बकरियां जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो आखिरकार आ गया। हुर्रे! आज स्कूल का पहला दिन है। अपने दोस्तों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। बकरी की माँ ने अपने शावकों को स्कूल भेजा। जब स्कूल की सड़क पर 7 बकरियां चल रही थी, उनमें से एक अचानक रुक गई, क्योंकि वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण भूल गया था। मैं अपनी पेंटिंग बुक लाना तो भूल ही गया। तुम जाओ दोस्तों, मैं तुम्हें स्कूल में मिलता हूँ। जब बकरी का बच्चा अकेला घर जा रहा था, बिग बैड वुल्फ जैक, जो हमेशा भूखा रहता था, जंगल में शिकार की तलाश में था। ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा। मेरा पेट इससे नहीं भर पाएगा और ये तो बहुत तेज भी है। मैं इसे नहीं पकड़ सकता। इस समय बकरी के बच्चे को देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। वाह, एक बकरी का बच्चा, मेरा पसंदीदा। बकरी के बच्चे को बरगलाने और उसे रास्ते से हटाने के लिए उसने एक पेड़ की डाली से 2 एंटेना और उसके बड़े पत्तों से 2 पंख बनाए। मैं उन प्यारी तितलियों की तरह लग रहा हूँ जो बकरियों की दोस्त हैं। अब उस नन्ही बकरी को चकमा देकर उसे अपना खाना बनाऊंगा। बकरी का बच्चा घर के बगीचे में घुसने ही वाला था, लेकिन उसने अचानक अपने सामने बड़ा दुष्ट भेड़िया देखा। हाँ? तुम तो बुरे भेड़िए जैक हो। बचाओ! नहीं नहीं, मैं भेड़िया नहीं हूँ, मैं तो एक तितली हूँ। देखो, क्या भेड़ियों के ऐसे एंटीनास होते हैं? पर तुम्हारी तो एक लंबी पूंछ है। लेकिन मेरे बड़े पंख भी तो हैं। हाँ, तुम एक तितली ही हो। हाँ, और मैं इस जंगल की सबसे बड़ी तितली हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत अद्भुत जगह है। आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, रहने दो, आज मुझे स्कूल जाना है। अरे तो क्या हुआ, हम तुरंत जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। क्या तुम स्कूल के पहले दिन अपने दोस्तों को एक अच्छी कहानी नहीं सुनाना चाहते? बिग बैड वुल्फ जैक और बकरी का बच्चा जंगल की गहराई में जा रहे थे, जबकि अन्य बकरियां आर्ट क्लास में पेंटिंग कर रही थी। लेकिन जब भाइयों में से एक ने सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसका एक भाई उसके स्थान पर नहीं। उसने झट से अपने शिक्षक को बताया और वे सभी बकरी के बच्चे की तलाश करने लगे। इस बीच भेड़िए का पीछा कर रहा बकरी का बच्चा उससे जिज्ञासु प्रश्न पूछ रहा था। तितलियां तो उड़ती हैं, पर तुम तो चल रहे हो। क्या तुम्हारी जैसी तितलियां उड़ नहीं सकती? बताओ। सही कहा, लेकिन अगर मैं उड़ूंगा तो यहाँ तूफान आ जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और धीरे धीरे 3 तक गिनो। ठीक है। 1। बैड वुल्फ जैक ने पतली रस्सी से खुद को कमर पर एक पेड़ की शाखा से बांध लिया। 2। और वो खुद को अगल बगल से हिलाने लगा। 3। जब बकरी के बच्चे ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दुष्ट भेड़िया अपने पंख दाएं बाएं फड़फड़ा रहा है। हाँ? तुम तो सच में उड़ सकते हो। लेकिन वो शाखा जो भेड़िए का भार नहीं उठा सकती थी टूट गई, और जब भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा तो उसका एक पंख उड़ गया। अरे, तुम्हारा पंख तो टूट गया है। मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। रुको, क्या तुमने कभी एक पंख वाली तितली को नहीं देखा? एक पंख वाली तितली? वो जंगल के छिपे हुए स्थानों में रहती हैं। चलो मेरे पीछे आओ। बैड वुल्फ जैक और बकरी का बच्चा उछल कूद कर पत्तों से भरे जंगल में एक जगह आ गए। भेड़िया उछलती पत्तियों में से एक पर चढ़ गया। वो उछला, कूदा और हवा में उड़ गया। भेड़ियों को देख रही बकरी उस पर मोहित हो गई। जैक फिर बकरी के पास आया। वो उसे वही खाना चाहता था।
लेकिन उसी समय एक कौवा उड़ गया और भेड़िए के सिर पर लगे एंटीना पर जा गिरा। एक कौवा, बचाओ! मुझे कौवे बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ! भेड़िए ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कौवे ने उसके सिर से एंटीना लिया और उड़ गया। कौवे ने आपका एंटीना ले लिया। अब आप क्या करेंगे? ओहो, एक पंख और एक एंटीना के साथ भी तितलियां होती हैं बेबी बकरी। क्या सच में? हाँ, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ वो रहती हैं, ताकि तुम उन्हें अपने आप देख लो। हाँ, क्यों नहीं? मुझे भी उन्हें देखना है। और जो कोई भी उनकी गुफा में प्रवेश करता है वो उड़ना सीख जाता है। क्या? मैं भी उड़ना चाहता हूँ। कितना मजा आएगा। पूरे जंगल में बकरी के बच्चे की तलाश में भाई बहनों को जमीन पर एक फटा हुआ पत्ता और एक टूटी हुई शाखा मिली। ओह, उन्होंने पत्ता तोड़ा और शाखा काट दी। जंगल के साथ ऐसा कौन करेगा? जब शिक्षिका ने जमीन पर विशालकाय पैरों के निशान देखे तो उसने तुरंत महसूस किया कि भेड़िए ने ऐसा किया है और उसे लगा कि बकरी का बच्चा खतरे में है। उसे बचाने की योजना बनाई। तभी जैसे ही बकरी का बच्चा गुफा में दाखिल हुआ, बैड वुल्फ जैक ने अपने पंख और एंटीना को उतारकर एक तरफ फेंक दिया। बेचारा बकरी का बच्चा अपने सामने भेड़ियों को देखकर कितना डर गया। बचाओ! तुम तो सच में भेड़िए हो। थोड़ी देर बाद शिक्षक और बकरी के बच्चे भेड़िए की गुफा में आए और प्रवेश द्वार के दोनों कोनों में छिप गए। शिक्षिका ने उन चिपचिपे धागों को गुफा के दोनों सिरों तक फैला दिया जो वो पेंटिंग क्लास में इस्तेमाल कर रही थी। फिर उसने बकरियों के बच्चे को गुफा के सामने नाचने के लिए कहा। बकरियों की आवाज सुनकर भेड़िया तुरंत सतर्क हो गया। वहाँ और भी बकरियां हैं। मैं जाकर उन्हें भी यहाँ ले आता हूँ। भेड़िया बकरियों पर कूदना चाहता था, लेकिन प्रवेश द्वार पर चिपचिपे धागों में फंस गया और वो घूमता रहा और जंगल में गायब हो गया। बचाओ! बचाओ! मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं भेड़िए के जाल में इसलिए फंस गया क्योंकि मैं उड़ने वाला बकरा बनना चाहता था। हमेशा खुद को महत्व देना चाहिए छोटी बकरी। अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। बकरियां एक साथ स्कूल लौटी और पहले दिन के उत्साह के साथ अपना पाठ जारी रखा। उस दिन के बाद बकरी का बच्चा किसी जाल में नहीं फंसा, क्योंकि स्कूल में सीखी गई जानकारी ने उसे जीवन भर और अधिक सावधान कर दिया।